सुबेरे पता चला ये लोग चले गई। रातों रात मतलब सब खाली? हाँ, रात में चले गई, 2 दिन में खाली हुआ। 2 दिन। अभी यहाँ पे कितने परिवार बचे होंगे, मतलब अभी यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे तो 12-13 परिवार बचा हुआ है, मान कर चलो 30-40 बंदा है अभी। पहले कितने परिवार थे? 100-150 परिवार? 100-150 था। अभी 12-13 बचे हैं। हाँ, अभी 12-13 है। कुछ ऐसा कहा गया था जिसके बाद ये लोग चले गए? वो लोग मतलब ऐसे चले गए कि मतलब जिसके मतलब मुसलमान है तो ऐसा ना हो जो हम लोग को बंद कर लें, कुछ भी कर देंगे, इसके वजह डर के मारे भाग गए वो लोग। कहे वही है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका वही होता है भाई। पुलिस आती, वेरिफिकेशन करती, लेकिन वो सारे इलीगल निकलते। तो मामला बड़ा था, रैकेट बड़ा था, इसलिए उन्होंने ये सोचा भागना हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए भाग गए। 400 के आसपास झुग्गियाँ थी, जिनमें लोग कितने रहते थे ये अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। कम से कम 3-3, 4-4 तो एक झुग्गी में होता ही है। तो ये 2000 के करीब हमारा अनुमान है कि ये विस्थापित हुए हैं, अचानक से यहाँ से गए हैं, भागे हैं। 1-2 सोसाइटीज़ की मैं बता सकता हूँ जिसमें गार्ड था, गार्ड से पूछा कि अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, तो आना बंद कर गया। ठीक है। और मेड थी, उससे बोला गया कि अपनी आईडी लेके आना, उसकी वेरिफिकेशन कर, उन्होंने आना बंद कर दिया। तो अब इसमें क्या आना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है ना कि आईडी जेन्युइन नहीं थी, इसलिए आना बंद कर दिया, किसी ने हटाया नहीं। इस समस्त हिंदू पंचायत के माध्यम से मैं अपने समाज को ये कहना चाहूँगा, हिंदू समाज को पूरे देश के, कि इसी तरह से अपने आसपास के खतरे को भांपे और उसकी जांच कराए। ऐसे लोगों से दूर रहे, चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे व्यापारिक संस्थानों में है, चाहे आवासीय एरिया में रह रहे हैं ऐसे लोग, और कम से कम उनकी जांच जरूर हो, उनकी हरकतों पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें। जो भी इनकी तैयारियां हैं उनको जल्द से जल्द तोड़े, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। 3 जुलाई 2022 को मानेसर के एक मंदिर में एक हिंदू महापंचायत होती है और उसके अंदर ये कहा जाता है कि गुरुग्राम के अंदर, मानेसर के अंदर रह रहे तमाम वो लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे देशों से जो है उनके कनेक्शन है, और इस गुरुग्राम के अंदर उन्होंने अपने व्यवसाय बना लिए हैं, उनको यहाँ से निकालने का प्लान बनाया जाएगा। और जो भी लोग जिनके पास पहचान पत्र नहीं होगा और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा, वो मानेसर के अंदर नहीं रहेंगे। इस तरीके की पंचायत में बात कही जाती है। उसके बाद पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया जाता है और पुलिस को ये कहा जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर यहाँ से वो सभी लोग जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, वो खाली नहीं हुए, तो अगला एक्शन हिंदू जो पंचायत के लोग हैं वो लेंगे, हिंदू संगठन लेंगे। और इस लाइन के बाद पूरी तरह से आपको देखने को असर मिलेगा कि पूरी की पूरी जो बस्ती है, वहाँ से जो लोग हैं वो पलायन कर गए हैं। और हिंदू संगठनों की जो ये लाइन थी, जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस अपना एक्शन ले ले, नहीं तो अगला एक्शन हिंदू लेंगे। ये लाइन जैसे ही यहाँ के लोगों को पता लगी, चीज़ें लगी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि जिन लोगों के पास वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, अपने यहाँ के पहचान पत्र, वो चीज़ें नहीं थी, वो सभी लोग यहाँ से जो है पलायन कर गए हैं। तमाम झुग्गियाँ जो हैं वो खाली हो गई हैं। लगभग यहाँ पे 300 परिवार, ये बताए जा रहे हैं कि 300 परिवार यहाँ से थे जो अब यहाँ से रातों रात गायब हो गए हैं। और ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर वाकई में वजह क्या थी। आपका नाम क्या है? हबीबुल। आप कहाँ के रहने वाले? असम, बोरपटर उठा। हाँ। तो यहाँ से लोग जो मतलब कहा गया कि इतनी फैमिलीज, कितने लगभग परिवार एक बार में चले गए? थोड़ा बहुत अब ईद है ना, ईद का टाइम थोड़ा बहुत चले गए, और बाकी ईद का बाद में सब चले गई। हफ्ता हुआ। वजह क्या रही, मतलब क्यों खाली करके जाना पड़ा उनको? ऐसा कुछ खाली वो बताया नहीं हम लोग का उधर से इधर है ना, हम लोग का तरफ पता नहीं। हम सुबेरे पता चला ये लोग चले गई। रातों रात मतलब सब खाली? हाँ, रात में चले गई, 2 दिन में खाली हुआ। 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में खाली हुआ। कहा जा रहा है कि मतलब हिंदू जो संगठन है वो कुछ ऐसा धमकाने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ ऐसा बोला गया कि वेरीफाई करा देंगे आधार कार्ड कुछ, या पहचान पत्र कुछ मांग रहे थे? ना, इस तरह गांव वाला कुछ नहीं बोला। गांव लोग का वाला तो हम भी काम कर रहे हैं, उसका ही पोजीशन है, अभी काम करने का आदमी नहीं मिल रहा है। आईडी वगैरह होगी आपके? सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, मेरा आईडी, सबका आईडी है, इधर जा है ना, सबका वोट कार्ड है, आधार कार्ड है। अगर वोटर आईडी था सब था, उन लोगों के पास नहीं था क्या जो मतलब यहाँ से? उसका पास भी है, उसके पास भी है। कौन पता नहीं कौन सा डर के चले गए, इतना पता नहीं हम लोग का पास सब वोट कार्ड है, पान कार्ड है। या टाइम से यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे थे? कौन इधर? हम तो हुआ तो 4 साल हुआ। हाँ। और वो लोग जो हैं वो की बस्तियाँ, पहले कभी ऐसा हुआ कि मतलब एक बार में लोग ऐसा चले गए हैं, ऐसा कुछ? ना, पहले यार कुछ नहीं हुआ ना, गाँव वाला कुछ नहीं बोला जो जाने का, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस इसी अचानक से सब चले गए? हाँ, ऐसा ही चले गए अपना आप सब।
तो कोई डराने वराने वाला तो नहीं है ना, कुछ ऐसा कि डर वाला नहीं, गांव वाला बोल रहा है कुछ नहीं, गांव वाला आज तक कुछ नहीं बोला जे तू चले जावा कुछ होगा। हिंदू संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर जिसके पास पहचान पत्र है उसे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर पहचान नहीं होगी तो फिर समस्या है ना, पता कैसे लगेगा कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश, म्यांमार कहाँ का है। कोई जिसका जिसका आधार कार्ड है, वोट कार्ड है, कोई सारा जिसका है सबका रख लेना। हाँ, इस तरह बोल दिया तो हम लोग का पास सब कुछ है, वोट कार्ड है। डरने वरने का तो हम कुछ नहीं डर रहे हैं, गाँव वाला कुछ नहीं बोल रहा है, क्या डराएगा। काम किस चीज़ का करते हैं आप लोग? हम कबार का काम कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। हाँ, जो गांव में ही ना कूड़ा उठा रहे हैं सारा बंदे। तो असम से यहाँ पर मतलब 4 साल से यहाँ 4 साल से जा रहा है, 1 साल में बाद में घूमन को जा रहा है। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे आपके साथ में कितने परिवार के? मेरा 4 बेटी है मेरा। 3 तो शादी दे दिया मेरा। अच्छा। और 1 बेटी है 8 साल का। और मेरा मैडम है, बस 3 है अभी। कोई समस्या होती है यहाँ पे कभी? ना आज तक नहीं हुआ ना कुछ नहीं हुआ। गांव वाला कुछ नहीं बोला अभी तक, खाली का तेरा पहचान पत्र रख लेना, ID पीडी, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बताया जा रहा है कि इस एरिया में लगभग 300 मुस्लिम वैसे परिवार थे जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, पूरी तरह से रातों रात वो यहाँ से गायब हो गए हैं। ये लोग कबाड़ा बीनने का काम करते थे यहाँ पर, और यहाँ के गुरुग्राम के अंदर, मानेसर के अंदर भारी तादाद में बसे हुए थे। लेकिन जब से हिंदू संगठनों ने कहा कि इनके पहचान पत्र दिखाने इनको ज़रूरी पड़ेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि इस तमाम परिवार जो है वो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं अपने घर, और रातों रात इस तरीके से गायब हुए हैं कि अपना सामान जो है वो भी नहीं उठा पाए हैं। इस तरह से ये पलायन हुआ है। यहाँ से भारी संख्या में वो जो लोग हैं वो रातों रात गायब हो गए हैं। उन लोगों का सामान भी यहाँ पर मौजूद है। ये सब देख के ऐसा लगता है कि इन लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं मिला, जल्दबाजी में ये यहाँ से गए हैं, तो उनके बैग जो हैं, कपड़े हैं, यहीं पर छोड़ करके पूरी तरह से चले गए हैं। तो इतनी भारी तादाद में यहाँ से लोग जो हैं पलायन कर गए। उसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई में इस पूरे जो ये बताया जा रहा है कि खाली करके गए हैं, पलायन कर गए हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो से आप हमारे साथ बने रहिए। ये नाम बताएंगे एक बार? रफीकुल इस्लाम जी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस एरिया में कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? मेरा 9-10 साल हो गया। 9-10 साल जी। अच्छा, तो ये जो कहा जा रहा है कि रातों रात 300 के आसपास परिवार यहाँ से खाली कर गए, क्या वाकई में ऐसी सच्चाई है? ना सर, ये झूठ बात है। इसमें 300 बंदा है नहीं कि 100-150 बंदा है सर। इसमें जो 8 तारीख को कुछ बंदा चला गया ईद त्योहार मनाने के लिए, और जो मैं 14 तारीख को मैं ठेकेदार हूँ, मैं इधर मेरा लेबर था, मैं खुद 14 तारीख को बेच दिया। इन लोग 1 तारीख को आ जाएगा सर। ये आप भी देखिए, मैं प्लेटफॉर्म का टिकट है, कौन सा प्लेटफॉर्म है सर। इसमें से 100-150 बंदा गया, ईद मनाने के लिए गया सर। ईद कब की है? ईद 10 तारीख को था। 10 तारीख को। हाँ, 8 तारीख को चला गया। आज लगभग 18-19 तारीख होगी। आज 19 तारीख होने के बाद आज भी मतलब वापस नहीं आए ना सर। 1-2 तारीख में आ जाएगा। 1-2 तारीख? हाँ, 1-2 कम से कम तो 10-15 दिन रहेगा। मतलब फिर प्लेटफॉर्म से उनको मतलब भेज करके आए? हाँ, मैं भी भेज दिया, मैं खुद। कहाँ पे भेजा उनको? जो आनंद विहार। मतलब जगह कौन सी जगह के लिए टिकट कराई है? ग्वालपारा, क्या बोलता है, न्यू बंगाईगांव। असम में है ये? असम में, हाँ, न्यू बंगाईगांव असम। अच्छा, इन जो ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं थे, ऐसा कुछ है कि पहचान पत्र वगैरह थे इनके पास? हाँ, सारा इन लोगों के पास जितना है सारा पहचान पत्र है। इन लोगों का पहचान पत्र सारा थाना में जमा कर दिया। मेरा पास भी ID है, आप देखो सर, ऐसा ID ये हर बंदा का पास है। सभी के पास? हाँ, हर बंदा का पास है, आप देख सकते हो। ये पैन कार्ड है, ये सर पैन कार्ड है, ये आधार कार्ड है सर। ये यहाँ पे आने के बाद मतलब बनवाए हैं, वहाँ असम में बनवाए? मेरा पहले से बनवा हुआ है ये। पहले से मेरा वोट कार्ड भी है, मोबाइल में निकल के दे दूँ। वोट कार्ड भी है सर। तो ये सिर्फ एक अफवाह है कि लोगों को बताया जा रहा है कि ये सब यहाँ से पलायन कर गए, चले गए, खाली कर गए हैं, ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं है सर। ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है कि हिंदू जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि आपको पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा, आपको एक्शन होगा, ये ऐसा कुछ डराने वराने की कभी कोशिश हो रही थी? ना, ऐसा कह रहे थे। मोबाइल में सुन रहा हूँ। हम लोग तो कोई ये का बंदा आके नहीं बोला जाए ID दे दो, ये दो ऐसे सुन रहे थे। क्या बोला गया? ना, मोबाइल में सुन रहा हूँ ID चाहिए, ID दे दूंगा। ID के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ID है सर। हाँ, और जो ऊपर क्या करते हैं यहाँ पे लोग जो मतलब रहते हैं सर? यहाँ पे जो है कंपनी का माल लाता है, और कुछ फ्री मारता है, और कुछ लोग कंपनी में काम करता है। कंपनी में काम करते हैं? हाँ। किस तरह की कंपनी में? जो हाउस कीपिंग। हाँ, हाउस कीपिंग का।
यही हाँ यहाँ पे अपनी दुकानें उकानें भी हैं कुछ ऐसा? ना इन लोगों का दुकान नहीं है, ना दुकान नहीं है इसमें। जो जुफरी जाफरी है इस दुकान नहीं है। जो M2 है इसमें काम करता है और कुछ कंपनी में काम करता है। जो यहाँ पर भारी संख्या में दिख रहा है कि कबाड़ी का सामान पड़ा हुआ था, कबाड़ी वगैरह का काम भी करता है। हाँ कावर इसमें दो मान के चलो 3 फैमिली होता तो 2 काबर का काम कर रहा है या कंपनी का काम कर रहा है। हाउसकीपिंग का काम है और बाकी कबाड़ी वाला जो काम है। हाँ ज़्यादा हाउसकीपिंग का काम है सर। और का जो बिनने वाला काम है हाँ यही है सर। तो ये परिवार को किसी तरह का कोई डर या ऐसा कुछ नहीं है? ना ऐसा कुछ नहीं है। बिजली से हर कुछ है हमारा पास। महीने बिल दे रहा हो। हाँ इनका प्लॉट का मालिक है। मालिक खुद ले रहा है बिजली बिल और मालिक फिर बिजली जो मेन है वहाँ पे दे रहा है। अभी यहाँ पे कितने परिवार बचे होंगे? मतलब अभी यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे तो 12-13 परिवार बचा हुआ है। मानकर चलो 30-40 बंदा है। अभी कितने परिवार थे? 100-150 परिवार? 100-150 था। अभी 12-13 बचे? हाँ अभी 12-13 है लेकिन ये 2-4 दिन में आने वाला है। हाँ हम यहाँ के तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो ईद मनाने के लिए गए हैं और तमाम जो लोग हैं वापस आ जाएंगे। लेकिन अब जब हम झुग्गियों में जा रहे हैं, झुग्गियों के बीच जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई त्यौहार मनाने के लिए गए हैं, ऐसा कुछ है। ये जल्दबाजी में खाली किया हुआ रातों रात पलायन जो है वो साफ नज़र आता है। तो तमाम वो लोग जिनके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं थे, ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ से खाली करके चले गए हैं और रातों रात जो है वो 300 के आसपास मुस्लिम परिवार जो है वो यहाँ से खाली करके चले गए हैं। लेकिन कुछ जो हिंदू परिवार इसी के आसपास के एरिया में बसे हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में आखिर वजह क्या थी। मैं अपना नाम बता दीजिए एक बार। सोनम जी, कहाँ के रहने वाले आप? कानपुर की। कानपुर के हैं। अच्छा, कितने साल लगभग आपके यहाँ पे हो गए रहते हो? हमको इधर पे तो बहुत साल हो गए। हाँ। अच्छा, ये बताना कि ये जो यहाँ पे आपके पड़ोस में बस्ती है वहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग 300 के मुस्लिम परिवार जो है रातों रात गायब हो गए। कुछ ऐसा कहा गया था जिसके बाद ये लोग चले गए? वो लोग मतलब ऐसे चले गए कि मतलब जिसके मतलब मुसलमान है तो ऐसा ना हो जो हम लोग को बंद कर लें, कुछ भी कर देंगे, इसके वजह डर के मारे भाग गए वो लोग के। 3 जुलाई को ही हिंदू महापंचायत के बाद जिस तरीके से मानेसर के अंदर से एक सामूहिक पलायन देखने को मिला है, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो रातों रात गायब हो गए हैं यहाँ से और ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो असम में जाकर के अब यहाँ से जो है वो बस गए हैं। यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पे ओ न्यूज़ हिंदी की टीम पहुंची और लगातार आपको ग्राउंड से लगातार ओ न्यूज़ हिंदी खबर दिखा रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र सिंह जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद मानेसर से महासचिव हैं। साथ के साथ जो सर्व हिंदू समाज की जो महापंचायत हुई थी उसमें भी उन्होंने प्रतिनिधित्व करते हुए बढ़ चढ़ करके अपनी जो मांगे हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो रखी थी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वाकई में पूरा मामला क्या था और आगे सर्व हिंदू महापंचायत के द्वारा क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले देवेंद्र सिंह जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए धन्यवाद जी। देवेंद्र जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये पूरा जो एरिया है यहाँ पर भारी तादाद में जो लोग हैं वो थे और रातों रात गायब हो गए। लास्ट टाइम आपने इनको कब देखा था यहाँ पर? ये लगभग 12 तारीख तक थे यहाँ पर। उसके बाद में ही हमारा 1 सप्ताह का टाइम था, जो 3 तारीख को समस्त हिंदू पंचायत हुई थी, उसका ज्ञापन दिया था हमने प्रशासन को। तो उसके बाद में 7-8 दिन बाद हम प्रशासन से मिले थे तो कार्रवाई करने का ऑर्डर किया था सभी पुलिस को भी और निगम को भी और HSIDC को भी, तीनों एजेंसियों को। DC साहब के यहाँ से ऑर्डर हुआ था कि इन पे जो भी समस्त हिंदू पंचायत की जो मांग है उस पर कार्रवाई की जाए और जो इस तरह के लोग हैं उनकी जांच की जाए। तो हमें जो लगता है वो ये है कि लगभग 11-12 तारीख को पुलिस के राइडर वगैरह वहाँ गए होंगे, तो शाम तक लोगों ने इनको देखा है और सुबह जब 5 बजे या 6 बजे देखा तो झुग्गियाँ खाली थी। लगभग कितने परिवार अंदाजा आप लगा सके, कितने परिवार यहाँ से चले गए? एक ही जगह का अगर हम बताएं तो 400 के आसपास झुग्गियाँ थी, जिनमें लोग कितने रहते थे ये अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। कम से कम 3-3, 4-4 तो एक झुग्गी में होता ही है। तो ये 2000 के करीब हमारा अनुमान है कि ये विस्थापित हुए हैं, अचानक से यहाँ से गए हैं, भागे हैं। और जो गाँव में से रातों रात गए हैं किरायों पर, जैसे टीन शेड वगैरह की जो झुग्गियाँ बना रखी थी या किराए पर रह रहे थे, उन्होंने जब पता चला है पंचायत का जो निर्णय था उसके माध्यम से कि भाई प्रशासन अब जांच करेगा,
ज्ञापन दिया है, तो वो अचानक से वो भी रातों रात भागे हैं। तो हमें अनुमान है प्रशासनिक दृष्टि से, पुलिस के नज़र में कितने हैं आंकड़े वो तो प्रशासन ही बताएगा। हमें 2018 से 2000 का अनुमान है कितने लोग यहाँ से भागे हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको क्या आइडेंटिटी चेक का डर था कि आइडेंटिटी उनकी चेक होगी तो मामला जो है आगे और बड़ा हो सकता है, इसलिए यहाँ से निकल गए? देखिए, समस्त हिंदू पंचायत का जो आयोजन हुआ है वो नूपुर शर्मा से लेके कन्हैया लाल जी की हत्या और फिर उमेश अमरावती की हत्या, उनमें जो पैटर्न नज़दीक के ही लोग थे, तो हमें भी उस पे फिर सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि हमारे आसपास भी कितने लोग ऐसे रह रहे हैं जिनसे हमें खतरा हो सकता है। हमारी सुरक्षा को जो खतरा है वो किन लोगों से हो सकता है, इस तरह के कितने लोग हैं जो पैटर्न वहाँ पर अपनाया गया। इस वजह से समाज ने विचार विमर्श करके पंचायत रखी और उस पर कुछ निर्णय लिए गए कि भाई इनकी आइडेंटिटी क्या है, कौन लोग है, ये हमारे यहाँ से शारीरिक रूप से या भाषा के अगर देखें तो वो भी मैच नहीं करती। हमारी समझ में नहीं आती इनकी भाषा क्या कहते हैं ये। तो जाहिर है कि बाहर के ही लोग हैं, ये अनजान लोग ही हैं, तो इनका कम से कम पहचान हो कि कौन लोग हैं। इन पे जो आइडिया है, जो पहचान अपनी बनवा कर रह रहे हैं या है इनके पास जो पहचान, उनकी जो है ना तस्दीक हो, उनकी जांच हो। ये प्रशासन से हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग की थी और उस पे कार्रवाई करने का आश्वासन प्रशासन ने दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि जब कुछ यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया होगा तो और सोशल मीडिया के माध्यम से या पंचायत का सूचना जब इनको मिली होगी तो जिनके यहाँ रह रहे हैं उन्होंने भी और इन्होंने भी अपना पलायन उस डर से किया होगा। एक रात के अंदर इतने सारे लोगों का पलायन, क्या लगता है कि कोई पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है कि क्योंकि इतना बड़ा पलायन संभव करे 2000 लोग रातों रात कैसे मतलब गायब हो सकते? आप कुछ ही घंटों में 5-7 घंटों में इतने लोगों को ऐसे पलायन करने बड़ा तंत्र है और बड़ा रैकेट है, जो छोटे व्यक्ति से लेकर जो ग्रुप बड़े बड़े ग्रुपों तक सेट हो रखा है, उनका पूरा का पूरा तंत्र जब काम करता है तो ऐसे ही पलायन होता है। कहीं से कहीं भी एक रात में पहुंच जाना ये देश की सुरक्षा को खतरा है। ऐसे आप भी अनुमान लगा सकते हो कि कौन लोग थे, अनजान जो है ना, जो अपनी जांच होने की वजह से एकदम पलायन किए है, तो संदिग्ध मामला तो है ही। और देश की सुरक्षा को कहीं भी रहे, ऐसे यहाँ से गए हैं, कहाँ गए हैं, वहाँ भी तो सुरक्षा को खतरा है ना। हमारे यहाँ तो है ही है। हम तो प्रशासन से कह ही रहे हैं, खुद भी चिंतित है, पूरा समाज भी चिंतित है इसके बारे में। और जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, पूरे देश में भी चिंता का विषय है ये। आप लोगों को पहले पता कैसे लगा कि मतलब इनकी गतिविधि जो है, इनके बारे में कैसे अंदाज़ा लगा कि ये लोग जो हैं इन पे जांच होनी चाहिए, पता इनके बारे में पता? देखिए, यहीं हमारे ऑफिस में भी बोर्ड वगैरह चुराए थे, तो बच्चे चुरा कर ले गए थे। उनका जब धीरे धीरे अगले दिन भी चुराने आए तो हमने पकड़ लिए थे। सीसीटीवी में हमने देखा तो बच्चे चुराते हुए दिखे। इत्तेफाक से अगले दिन भी वो दूसरा बोर्ड चुराने के लिए आए, तो दिन में 3 बजे, ये देखो हिम्मत की बात देखो, 3 बजे रात को तो जो होता है वो होता ही होगा, दिन में 3 बजे चुराने आए तो हमने उन बच्चों को पकड़ा और उन बच्चों के माँ बाप तक पहुँचे हम। उनकी भी आइडिया संदिग्ध थी, उनके माँ बाप की भी। और जब उन बच्चों के माध्यम से और उनके माँ बाप के माध्यम से वो सामान कहाँ बेचा, उन्होंने कबाड़ियों का नाम लिया, उन्होंने उस कबाड़ी तक पहुँचे। मुसलमान नाम था उस कबाड़ी का, उसको भी बुलाया हमने और उसको कहा कि इस तरह के आगे से हरकत नहीं होनी चाहिए, कह के हमने भेज दिया। और वो बोर्ड बनवा के देने के लिए कहा था, 2 दिन का नाम लिया था। जो 2 दिन बाद जब हमने देखा उनको तो वो कबाड़ी भाग चुका था। हाँ, इसी तरह से गांव के अंदर इंटीरियर में अगर आप भी लोकेशन लेके भी जाएंगे ना तो वहाँ आप भी नहीं पहुँच सकते। ऐसे स्कूल और घर है हमारे, वहाँ भी रोज़ाना कोई ना कोई संदिग्ध व्यक्ति जिसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, चाहे वो लेडीज़ होती थी, चाहे बच्चे होते थे, चाहे कबाड़ी जेंट्स होते थे, वो जाते थे कूड़ा बीनने के बहाने से, रेहड़ियाँ कबाड़ा लेने के बहाने से, वो भी संदिग्ध थे। उनको भी हमने रोका टोका है, उनके बैग वगैरह भी रखवाए। तो ये मामला पहले से ही था। ये मामला तो ज़्यादा चिंतित हुआ है, इस तरह के मामले देश में घटने लगे तो अड़ोसी पड़ोसियों से ही घटने लगे, तब ज़्यादा समाज चिंतित हुआ है। इनके बारे में कुछ संदेह तो पहले से ही था।
अब जो है जो हिंदू महापंचायत हुई थी उसमें क्या बड़े निर्णय लिए गए थे जिसके बाद इस तरीके का असर जो है? सबसे बड़ा निर्णय तो प्रशासन से इनकी जांच कराने का ही था। कोई भी चाहे वो किराए के मकान में रह रहा है, मालिक भी उसकी जांच करके ही रखे और प्रशासन भी उसकी जांच करे। और जो झुग्गियां झोपड़ियों में जो रह रहे हैं, ये काम करने वाले हैं, चाहे कूड़ा बीनने वाले हैं, चाहे कोई भी है, तो इनकी भी जांच हो और इनका पता चले कि इनकी आईडियाँ जो है, हमें कुछ आईडियों पे भी पूरा संदेह है कि ये फेक बनी हुई है। जब उनको सर्च करते हैं, जो आधार कार्ड का ऐप है, एम आधार या जो भी गवर्नमेंट का ऐप बना हुआ, उस पर डालते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड आया है तो वो संदिग्ध है, वो आईडी, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। कुछ हम जब डालते हैं, अपने आधार कार्डों को डालते हैं तो उस पर पूरा डाटा आता है, और इनके पास जो आधार कार्ड या आईडियाँ हैं उनका जब सर्च करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो देखिए कि संदेह तो है ही, और पूरा फेक तो है ही। वो आईडियाँ कहाँ से बनी, कैसे बनी, उसकी जांच का विषय है। ये प्रशासन कितने जल्दी करता है वो प्रशासन बताएगा। और हमने निवेदन भी किया है, सहयोग भी हम चाहते हैं प्रशासन से कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करा जाए। किस तरह का आपराधिक व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं, किस तरह के अवैध लोग, चाहे वो रोहिंग्या हो सकते हैं, चाहे बांग्लादेशी हो सकते हैं, चाहे पाकिस्तानी हो सकते हैं, कट्टरवादी, जिहादी कोई भी हो सकता है, वो किस तरह का हमारे समाज को नुकसान पहुंचा सकता है अचानक से, या इस तरह रातों रात चले गए। हमें तो इसी से बड़ी चिंता है कि किस तरह के लोग रह रहे थे ये, और कोई भी हादसा जाते जाते भी कर सकते थे। समाज में किसी तरह की हानि किसी भी व्यक्ति को जाते जाते भी पहुंचा सकते थे, और उनका फिर कोई ना डाटा था, ना कोई उनका रिकॉर्ड था यहाँ, हम या प्रशासन कैसे उनको पकड़ पाते। तो ये सारे मामले बड़े पेचीदा हैं और देश की और समाज की, हमारी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा इश्यू है ये। देवेंद्र जी, जब मैं इन लोगों के बीच में गया, इन लोगों से बात करने की कोशिश की, जो कुछ लोग बचे हुए हैं, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ जो है ईद की छुट्टी मनाने गए हैं, ईद का त्यौहार था इसलिए सिर्फ गए हैं और कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ से जो है खाली करके गए हो, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईद पे यहाँ से इतनी बड़ी संख्या में कोई गया हो। ईद कब की थी? 10 तारीख का था ना, तो ये तो 12-13 तारीख को गए हैं, ईद के बाद गए हैं। क्या ईद मनने के बाद में गए होंगे अपने घर? ये सब बनावटी बातें हैं। ये एक पूरा तंत्र है इनका काम करने का। अब आप वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे, पता है कि इस तरह से मीडिया भी आएगा, पुलिस भी आएगी, तो उनको कैसे पूरी सेट लैंग्वेज के उसमें क्या बताना है, वो इनके तंत्र का हिस्सा है। इनको पहले से सिखा दिया गया है कि इस तरीके की कहानी गढ़ दी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से गढ़ी गढ़ाई कहानी। और जो कुछ और भी मीडिया वाले आए थे, उन्होंने उनके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से या किसी भी आईडी से लिए हैं और उन पे फ़ोन किया तो आसाम से बात हो रही है या दिल्ली से बात हो रही है या पश्चिम बंगाल से बात हो रही है, तो बड़े सेट लैंग्वेज में वो जवाब देते हैं। तो ये सारा परफेक्ट है ये लोग हर तरह से। और जिहाद और कट्टरता का पैटर्न मुझे लगता है कि ये पूरा अपने एरिया में सेट हो चुका था, जिसको जांच करना ज़रूरी है, जिसको तोड़ना ज़रूरी है इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। इस देश में कुछ लोग जो हैं वो गजवाए हिंद का सपना देखते हैं और मिशन 2047 के नाम से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना लाखों लोगों को दिखाते हैं, मुसलमानों को। तो क्या ऐसे लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, उनके पैटर्न का हिस्सा हो सकते हैं? कन्हैया लाल जी की हत्या, उमेश अमरावती की हत्या, ये गजवाए हिंद और जो अजमेर से लेके बिहार तक का जो रैकेट मिला है, ये सारी इनकी तैयारी आज से नहीं, गजवा हिंद को बहुत पहले से तैयारियां चल रही है। ये तो हिंदू समाज और हमारी भारत की सरकारें ही सोई हुई रही। अब इनका कुछ मामलों से कन्हैया लाल जी शहीद हुए हैं, लेकिन उससे ये सारे रैकेट कम से कम उजागर हुए हैं और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो भी रही है। और ये सारे तंत्र जो इन्होंने चलाए हुए, गजवाए हिंद या 2023 में डायरेक्ट जिहाद की इस तरह के जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो ये सारा तंत्र इन्होंने अपने लेवल पे तैयार किया हुआ है और उसी का हिस्सा हो सकते हैं ये झुग्गी झोपड़ी वाले। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीएफआई के जैसे संगठन देश के अंदर जो सिमी पहले काम करता था वही काम कर रहे हैं, तो क्या हिंदू समाज और हिंदू महापंचायतों के द्वारा उनकी जो रणनीति है उसको तोड़ने के लिए भी कोई विचार या कार्य जो है उस पर काम? सबसे पहले तो हिंदू समाज की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं उन पे तुरंत सरकार ने बैन करना चाहिए और जितने इसमें मेंबर्स हैं इन्वॉल्व
रहते हैं, जो चाहे पदाधिकारी है चाहे मेंबर्स है, उनका संपर्क किन किन बाहरी विदेशी ताकतों से है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो कट्टरवादी ताकतें हैं, जो जिहादी ताकतें हैं, उनका पूरा एक मेंबर से लेकर बड़े से बड़े इनके जो अधिकारी है उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। पूरे तंत्र को इनको खंगालना चाहिए कि कहाँ कहाँ से लिंक है इनके। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इस तरह की एजेंसियाँ, इस तरह के संगठन। एक सवाल, जब से यहाँ की जो घटना है लोगों के बीच पहुँची है तो देश में तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोई मैसेज, देश के बाकी जो हिंदू लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? ये एक्चुअल में समस्त हिंदू पंचायत का विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या किसी संगठन से कोई सरोकार नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। इस समस्त हिंदू पंचायत के माध्यम से मैं अपने समाज को ये कहना चाहूँगा, हिंदू समाज को पूरे देश के, कि इसी तरह से अपने आसपास के खतरे को भांपे और उसकी जांच कराए। ऐसे लोगों से दूर रहे, चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे व्यापारिक संस्थानों में है, चाहे आवासीय एरिया में रह रहे हैं ऐसे लोग, और कम से कम उनकी जांच ज़रूर हो, उनकी हरकतों पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें। ये अपने पूरे हिंदू समाज से मैं कहना चाहूँगा, और सरकार से भी कि इनके सारे तंत्र का पर्दाफाश करें और इनके सारे जो पैटर्न है, जो भी इनकी तैयारियां हैं, उनको जल्द से जल्द तोड़े। देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक बार ये नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजवीर मानेसर। आप भी यहीं गुरुग्राम मानेसर में रहने वाले? जी। ये बताइएगा कि आपके आसपास के क्षेत्र में इस तरीके के भारी जो पलायन हुआ है, इतने लोग जो है रातों रात चले गए हैं, क्या वजह मानते हैं आप? हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही मान लो आप। सबसे बड़ा कारण यही है कि वो चोर थे, मन में चोर था, और उनके, मैं समझता हूँ, आईडी फेक थी। अन्यथा अगर आईडी फेक नहीं होती तो जाने कोई मतलब ही नहीं है। और भी लोग रह रहे हैं, तो वो तो नहीं गए। पुलिस वेरिफिकेशन होते ही क्या चीज़ें सामने आ जाती है, इसलिए ऐसा? हाँ, यही है, वही है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका वही होता है भाई। पुलिस आती, वेरिफिकेशन करती, लेकिन वो सारे इलीगल निकलते। तो मामला बड़ा था, रैकेट बड़ा था, इसलिए उन्होंने ये सोचा भागना हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए भाग गए। हम लोग उस क्षेत्र में कभी मतलब गए क्या, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होती थी? वहाँ पे मोस्टली ना जो रात को निकलते थे, करीबन 3 बजे निकलते थे, सारी रात रेकी करते, चोरी करते। किसी की बाइक उठ गई, किसी का सामान उठ गया, किसी घर के बाहर कुर्सी है तो उसको उठा लिया, यानी कुछ भी सामान नहीं छोड़ना। इनको तो चोरी से मतलब था। अब उनके जाने के बाद बहुत कुछ फ़र्क पड़ा। अभी कुछ लोग इस तरीके की घटना के बाद ये कहना शुरू कर देंगे कि भारत के अंदर मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुस्लिम खतरे में है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं छोटे मुँह बड़ी बात, ये तो हमारे पूर्व में उपराष्ट्रपति कहे हामिद अंसारी, जिन्होंने 10 साल इस सबसे बड़ा पद जो था, दूसरा सबसे बड़ा, वो बैठाए। जैसे उनका कार्यकाल पूरा हुआ, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मुसलमान खतरे में। अब बताइए, अगर वो भी अगर ये कहीं मुसलमान खतरे में, तो फिर शायद कोई सुरक्षित होगा नहीं। मानेसर की जिस तरीके की घटना सामने आई है, इससे एक बड़ा मैसेज पूरे देश में उन लोगों के लिए जाएगा जो 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखते हैं। देखिए, हिंदू जाग गया है, अब उनके लिए तो बहुत बड़ा रोड है। हिंदू जाग गया है और पूर्ण अवेयर है, बिल्कुल अब नहीं होगा ये, उनका सपना सपना ही रहेगा। ये एक बार नाम बता दीजिए। चंद्र प्रकाश यादव। ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपके इस क्षेत्र से कई मुस्लिम फैमिलीज़ रातों रात जो है वो यहाँ से खाली करके चली गई हैं, क्या वजह आप मानते हैं, सबसे बड़ी वजह क्या थी? देखो, इसमें सबसे बड़ी वजह तो क्या है कि उदयपुर जो कांड हुआ उसके बाद सभी सहम में हुए थे, और सब ये चाहते थे कि उनके घर में कोई मेड है या उनकी सोसाइटी में कोई गार्ड है, तो वो उसकी प्रॉपर आईडी जो है वेरीफाई हो कि कौन है, कहाँ से आया है। तो यहाँ कुछ केसेस हुए, किसी 1-2 सोसाइटीज़ की मैं बता सकता हूँ, जिसमें गार्ड था, गार्ड से पूछा कि अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, तो आना बंद कर गया। ठीक है। और मेड थी, उससे बोला गया कि अपनी आईडी लेके आना, उसकी वेरिफिकेशन कर, उन्होंने आना बंद कर दिया। तो अब इसमें क्या, आना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है ना कि आईडी जेन्युइन नहीं थी, इसलिए आना बंद कर दिया, किसी ने हटाया नहीं। संदेह यहीं से शुरुआत हुई, यहीं से संदेह की शुरुआत हुई है। अब कुछ आइडिया जैसे मिली हैं, जिनका हमारे पास क्या है कि हम भी उसको चेक कर सकते हैं। भारत सरकार की ऐप है, मोबाइल आधार कार्ड है, उस पर मोबाइल आधार कार्ड की जो ऐप है, उस पर आधार कार्ड नंबर जब डालते हैं तो उससे भी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश की? कोशिश की 1-2 से, उनका मिला नहीं, तो कुछ नहीं बोला जी, हो सकता है कोई एरर हो, हम अपना अपडेट करवा लेंगे, आना बंद कर गए।
ये आपको कैसे पता लगा कि मतलब इतने बड़ी तादाद में एकदम से लोग जो अब ये जो मानेसर के गांव का जो एरिया है उसमें जो पीछे ज़मीन खाली पड़ी थी उसमें झुग्गियों में रह रहे थे वो किस HSIDC की लैंड है। वो पीछे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो सारी की सारी लैंड प्राइवेट बिल्डर से HSIDC को चली गई थी, उसी में वो बसे हुए थे। तो वो मैसेज क्योंकि वहीं से सेक्टर में काम करने के लिए आते थे, इंडस्ट्री में भी वहीं से जाते थे, तो वो मैसेज कि भाई लोग जो हैं अवेयर हैं और अपने पर्सनल लेवल पे भी चेक कर रहे हैं और पुलिस से भी करवा रहे हैं, तो वो मैसेज सर्कुलेट हुआ और वो सब पलायन कर गए। इस समय जैसे हम लोगों के बैच भी गए थे, कुछ लोग जो लोग बचे हुए हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर सोसाइटीज़ के अंदर जो है हाउसकीपिंग का काम करते हैं और कुछ कबाड़े का काम करते हैं। तो क्या लोगों को जो है अवेयर होने की ज़रूरत है कि उन लोगों की जो है पहले जांच करें अपने घर में रखने से? रुके हुए हैं, इट मीन्स कि उनकी आइडिया वैलिड है, वो अब भी रुके हुए हैं, वो अब भी काम कर रहे हैं, सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। अब 1-2 सोसाइटी उसमें जो सफाई कर्मचारी वो अब भी काम कर रहे हैं जिनके ID जेन्युइन है। जिनमें डाउट था वही जो डाउटफुल थे वो अपने आप ही चले गए, इसे किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। अब ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के जिस तरीके से शुरुआत हुई कि तमाम जो लोग हैं उन लोगों ने, गांव वाले लोगों ने फैसला किया कि हम आइडेंटिटी चेक करें, पूछें, तो क्या ये शुरुआत और भी जो जगह पे है वहाँ होने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। अब मैं ये सेक्टर 1 है, इसमें मार्केट है, मार्केट में 3 से 4 सैलून है जो सभी मोमडन चला रहे हैं, लेकिन वो अभी चल रहे हैं, उनकी आइडिया जेन्युइन है तो अब भी रह रहे हैं और चला रहे हैं, यहीं रह रहे हैं वो। लेकिन ये सारे के सारे जो थे ये इनकी ID जेन्युइन नहीं थी, इसलिए सारा का सारा मास प्लान इसीलिए हुआ है। सही बताइएगा, विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो लोग हैं उनका ये मानना भी है कि ये लोग जो है वो नाम बदल करके अपने काम धंधे, छोटे छोटे व्यवसाय जो है वो चला रहे हैं और हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर जो है अपनी अपनी शॉप का नाम रख लेते हैं। मैं तो ये बता सकता हूँ कि ये मानेसर अड्डा है, इस पर बहुत सारी दुकानें थी जिनके अभी नाम बदले हुए मिले गए हैं। पहले वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से जूस कॉर्नर था और दुकानें ग्रोसरी की शॉप्स थी, अब वो नाम चेंज हो गए हैं एकदम से ही। जब से ये लोग अवेयर हुए हैं, पंचायत हुई है, उसके बाद सब ने नाम चेंज कर दिए। किसी ने दिल्ली फूड कॉर्नर कर दिया, किसी ने और कुछ नाम, वो जो देवताओं के नाम से थी वो सब बंद कर दिया, हटा दिया उन्होंने, बोर्ड होर्डिंग हटा दिए। जो लोग यहाँ पे हैं वो उनके ये कह रहे हैं कि वो लोग सिर्फ ईद मनाने के लिए गए हुए हैं, कुछ दिन में फिर वापस आ जाएंगे। हो सकता है जिसकी जेन्युइन हो वो, ये हो सकता है कि वो ईद मनाने के लिए गया हो, जेन्युइन हो, उसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे फोर्स डॉक्यूमेंट वाले थे, ऐसा नहीं है। इतने बड़े लेवल पे लोग अपना घर बार छोड़ के ऐसे क्या ईद मनाने जाएंगे? ये संदेह का विषय है कि एक साथ इतने 500 हैं, 1000 हैं, एक साथ नहीं जाते। पहले भी रह रहे हैं, इतने टाइम से रह रहे थे, कभी गए ही नहीं। सामान बिखरा हुआ है, कपड़े अलग डले हैं, बर्तन डले हुए हैं, चले गए, दरवाजे उनके झुग्गी है, कमरा है, बिल्कुल खुला छोड़ के गए हैं। तो उसमें नहीं कह सकते कि कोई भी अपने घर जाता है या उसका गांव है वहाँ जाता है तो वो ताला लगा के कुछ सामान लेके जाएगा, वो बिल्कुल ऐसे कि आनन फानन में जैसे निकले हों। इन लोगों पे जो डाउट जो है, जिस तरीके की चीज़ें गतिविधि हो रही थी, क्या बाकी क्षेत्र के अंदर भी इस तरीके का काम चल रहा है बड़े लेवल पे जो है? अगर ये प्रशासन की वैसे जिम्मेवारी है कि करना, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन दे देता प्रशासन, उसके बाद फॉलो होती नहीं है, तो होना चाहिए। युवाओं में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। देखो हाँ, ये हमारी भी अपनी सेफ्टी में, अगर मेरे पड़ोस में कौन है, मेरे घर में कौन काम करने आता है, तो एटलीस्ट मैं उस अपनी सेफ्टी तो सिक्योर कर सकता हूँ ना। मैं उससे मांग सकता हूँ भाई आप अपनी ID दो, मैं वेरिफिकेशन करवाऊँगा। अब आप ID नहीं दोगे और आना ही बंद कर दोगे तो इससे क्या माने कि आप इंटेंडेड नहीं हो कि आपकी ID वेरीफाई हो। ये क्या एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? हो सकता है कि हज़ारों लोग एक यहाँ रह रहे हैं बिना किसी ID वेरिफिकेशन के, फोर्ज IDs के साथ, तो जांच का विषय है, इसमें प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। तो लगातार देखिए देवेंद्र जी और उनकी टीम से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि हिंदू महापंचायत में जिस तरीके के फैसले लिए गए हैं वो एक एक करके यहाँ से एक सिर्फ शुरुआत है, जो पूरे देश में जो है वो लोगों को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ करके इस तरीके के कैंपेन का जो है वो समर्थन करना चाहिए। और जो लोग यहाँ से छोड़ करके गए हैं वो कोई ईद मनाने नहीं गए हैं, बल्कि उनको पता था कि अगर वहाँ पर जाँच होगी तो उनकी पोल खुल करके सामने आ जाएगी और उनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिस पर सरकार को जो है जल्द से जल्द जाँच करने की कोशिश करनी चाहिए और पूरी तरह से इनके पीछे नेटवर्क को जो चल रहा है उसका खुलासा करना चाहिए। आप